हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विथ मार्केट लर्निंग। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यह स्ट्रेटजी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। इसमें जो मार्केट का ट्रेंड होगा उसी हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हो ट्रेंड वाला जो वीडियो है आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उसे देख सकते हैं और मार्केट में अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को जब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। इसीलिए आप वो वाले जो वीडियो पिछली मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में दी हुए हैं उनको आप जरूर देख लें, तभी आपकी ये वाला वीडियो समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, यह जो स्ट्रेटजी है वह प्रो लेवल के जो ट्रेडर हैं वह भी इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, क्योंकि यह स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप मार्केट में बिगनर हैं और आपने अभी चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझा है आज, तो मैं आपको 100% ये दावे से कह सकती हूँ कि आप एक स्ट्रेटजी को यूज करके मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आपके अंदर वह कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वह बिलीव होना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी को लेकर कि यह स्ट्रेटजी मार्केट में काम करेगी, तब तो वह काम करेगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि यह स्ट्रेटजी पता नहीं काम करती है कि नहीं करती, आपने एक ट्रेड लिए, दो ट्रेड लिए, हफ्ते भर आपने इस स्ट्रेटजी को यूज किया, फिर आपने 4 दिन किसी और स्ट्रेटजी को यूज किया, तो आपकी मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। क्योंकि किसी भी सेटअप पर काम करने के लिए हमें कंटिन्यू उस पर मेहनत करनी होती है, तब वह सेटअप बन के तैयार होता है। आप इस सेटअप पर कंटिन्यू मेहनत कीजिए, तब आपकी समझ में आएगा कि यह स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। यह स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट बड़ा और लॉस छोटा देती है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है इसमें बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। हमारा जो स्टॉप लॉस है उसी के वजह से हम प्रॉफिट में आते हैं। जब हमारे स्टॉप लॉस छोटे और प्रॉफिट हमारे बड़े होते हैं तभी हम अच्छे से प्रॉफिट में आते हैं। तो यह जो स्ट्रेटजी है वह हमारी इसी टाइप की स्ट्रेटजी है जिसमें हमारी प्रॉफिट को बड़ा और लॉस को छोटा कर दिया है। चलिए अब मैं बात करती हूँ इस स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी का नाम है 10 EMA। आप सोच रहे हैं क्या ये एक इंडिकेटर हमारी पूरी ट्रेडिंग लाइफ को चेंज कर सकती है? बिल्कुल चेंज कर सकती है। अगर आपने इस पर अच्छे से मेहनत की तो यह एक स्ट्रेटजी, यह एक इंडिकेटर आपको बहुत ही अच्छा मार्केट में काम करने से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैं आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक बिल्कुल बताऊंगी, किस तरीके से इस इंडिकेटर को चार्ट में लगाते हैं, किस तरीके से इसका यूज करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए और कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथली हो जाए, लेकिन जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखा जाता तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए आप अब वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं चार्ट पर आपको इसके बारे में पूरा समझाती हूँ। चलिए अब हम चार्ट पर चलते हैं। चलिए तो पहले हम 10 EMA की कुछ कंडीशन को समझ लेते हैं कि यह किस कंडीशन में चार्ट पर काम करता है। ठीक है, 10 EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, यह बुलिश और बियरिश दोनों साइड के ट्रेड हमें दिलाता है। मैंने आपको बताया था कि यह ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो भी यह काम करेगा, हमें ट्रेड दिलाएगा, और मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो भी यह हमें ट्रेड दिलाएगा। ठीक है, पहले हम समझते हैं 10 EMA का मतलब क्या है। देखिए, 10 EMA का मतलब होता है कि जो चार्ट पर कैंडल बनती हैं उन 10 कैंडलों का एवरेज। अब वह जो कैंडल है वह टाइम फ्रेम उसमें कोई भी हो सकता है, या तो उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट भी आप कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, और 1 डे भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 1 आवर कर सकते हैं, मतलब कोई भी टाइम फ्रेम पर ये यूज होता है। किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। इसमें 10 कैंडल का एवरेज इसमें निकाल के इस स्ट्रेटेजी में इसको यूज करते हैं। देखिए, जो 10 EMA है, 10 EMA एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का काम भी करती है। कैसे? यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है तो यह एक सपोर्ट का काम करेगी, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि यह किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब इसमें बुलिश और बियरिश मतलब यह हमें अप साइड का ट्रेड भी दिलाता है और यह हमें डाउन साइड का ट्रेड भी दिलाता है। अब हम इसमें समझते हैं कि जो 10 EMA है वह चार्ट पर किस तरीके से बनता है। देखिए, सबसे पहले तो जो 10 EMA है, जब 10 मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, तब 10 EMA हमेशा प्राइस के नीचे चलता है। जैसे ये 10 EMA है और ये प्राइस है। ठीक है, तो हमेशा प्राइस के
नीचे 10 EMA की लाइन होती है एक अप ट्रेंड में, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब 10 EMA की लाइन प्राइस के ऊपर होती है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से 10 EMA की लाइन बनती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि 10 EMA किस तरीके से काम करता है। जो 10 EMA की लाइन मान के चलिए कि जो ये लाइन है, 1 मिनट, ये इस तरीके से ये एक 10 EMA की लाइन है। मान लीजिए ये 10 EMA की लाइन है। अब मैं कलर भी चेंज कर देती हूँ। मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। इस तरीके से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ऊपर की ओर चल रहा है। ऊपर की ओर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। अब क्या होगा? अब इसके बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, जैसे ही मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है तो ये जो रेड कैंडल बनाएगा तो ये जो 10 EMA की लाइन है ये यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगी। ये एक सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, अब जैसे इसने रेड कैंडल बनाई उसके बाद यहाँ पर हमें समझ में आया कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल और बनाई, उस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल के हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, और जो ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का लो हमारा SL होगा। ठीक है, हमारा SL होगा इस रेड कैंडल का लो। मतलब कि इस स्ट्रेटजी में जो टारगेट है वह हमें ज़्यादा मिलता है, और जो लॉस है हमारा स्टॉप लॉस वह हमें कम देना पड़ता है। इसी तरीके से हम इसमें अच्छे से अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज कर पाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि बेयरिश साइड का किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैं इसमें कलर एक बार और चेंज कर लेती हूँ। जो बेयरिश है, ठीक है, अब हम बेयरिश स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए ये एक 10 EMA की लाइन है। अब मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, 10 EMA की लाइन है। प्राइस कहाँ पे होगा? 10 EMA की लाइन में प्राइस होगा नीचे। ठीक है, 10 EMA की लाइन में प्राइस नीचे होगा। जैसे इस तरीके से प्राइस जा रहा है, इस तरीके से प्राइस नीचे की साइड जा रहा है। अब बीच में क्या हुआ? यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यहाँ पर जैसे ही एक प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये 10 EMA की लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। मैंने आपको बताया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी ये किस तरीके से करती है। तो ये 10 EMA की लाइन इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। उसके बाद क्या होता है? जब इसमें ये सेलिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो यहाँ पर जो सेलर हैं वह क्या करते हैं? यहाँ पर फिर से प्राइस को इस 10 EMA के लो को यहाँ काट देते हैं। जब 10 EMA का लो यहाँ पर ब्रेक होता है तो हम यहाँ अपनी एंट्री बनाते हैं, और इस जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम 10 EMA में एंट्री और एग्जिट लेते हैं। अब मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगी कि यह किस तरीके से और अच्छा वर्क करता है। चलिए अब हम चार्ट पर चलते हैं। तो अब हम 10 EMA को चार्ट पर प्लॉट करना पहले सीखेंगे कि चार्ट पर 10 EMA किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है। निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इसको यूज कर सकते हैं। मैंने 5 मिनट का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर इंडिकेटर लिखा हुआ है। इंडिकेटर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्च बार में हमको डालना है, यहाँ डालना है EMA। ठीक है, इसको ओके कर दिया। जैसे ही इसको ओके किया तो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ मूविंग एवरेज लग गया है। देखिए ये लाइन दिख रही है आपको, जो ये लाइन जो दिख रही है यह मूविंग एवरेज की लाइन है। लेकिन सभी ब्रोकर इस जो 9 EMA लगा के देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 EMA। इसे हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं कि हमें जो स्ट्रेटजी सूट करती है उस हिसाब से हम इसमें यूज करते हैं। तो 9 की जगह हमें 10 EMA का यूज करना है। तो चलिए इसके सेटिंग पे जाएंगे। ये जो 3 डॉट बने हुए हैं इस पर क्लिक करते हैं।
यहाँ सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग पर हम जाएंगे और इनपुट पर यहाँ पे जहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 9 की जगह हमको 10 करना है। ठीक है, 9 की जगह 10 करके ओके करेंगे। देखिए 10 कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ आ गया है कि जो 9 EMA था वह क्लोज होके 10 EMA लाइन आ चुकी है। ठीक है, अभी थोड़ी सी हम इसमें और सेटिंग कर दिखाते हैं। देखिए फिर से इसी पर जो 3 डॉट है उसी पर फिर से क्लिक करते हैं। अब यहाँ फिर से हम इसके स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से हम इसके कलर को चेंज कर सकते। अभी ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, इसमें मैं रेड कलर की लाइन कर देती हूँ। रेड कलर की लाइन देखिए, ये रेड कलर की लाइन इसमें आ गई है। इसी तरीके से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग में जाके इसकी लाइन को हम मोटा और पतला भी कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि चार्ट पर यह किस तरीके से काम करती है और कैसे हम इसमें एंट्री और अपना SL को किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, देखिए यहाँ मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है क्योंकि यह 10 EMA के नीचे है। ठीक है, जब 10 EMA के नीचे होता है प्राइस तब वह डाउन ट्रेंड में होता है। मैंने बताया है कि यह डाउन ट्रेंड में होता है। अभी मार्केट लाइव चल रही है, आप देख रहे हैं। लाइव मार्केट में हम चीज़ों को थोड़ा समझ रहे हैं। देखिए यहाँ मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अब हमको क्या करना है, अब डाउन है तो डाउन साइड का तभी हम इसमें प्लान करेंगे जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा। तो इसके लिए क्या होगा, पहले जो ये डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, अब जब 10 EMA की लाइन यहाँ पे आई, ठीक है, सॉरी ये प्राइस यहाँ पे आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये जो छोटी सी एक कैंडल बनाई, मैंने बताया है कि कैंडल थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए तभी अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेकिन ये कैंडल थोड़ी वीक है, यानी कि यहाँ थोड़ा कंफर्मेशन कम है कि मार्केट फिर से डाउन में जाएगा। मैंने कैंडल स्टिक बताए हुए हैं, आपने कैंडल स्टिक का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने कैंडल स्टिक बताए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड अभी हम प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब इसमें देखिए थोड़ा जूम करती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रेड कैंडल आई, रेड कैंडल का जब यहाँ लो कोई ब्रेक करती कैंडल तब हम इसमें डाउन साइड की एंट्री बनाते, लेकिन किसी भी कैंडल ने यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं किया है। क्योंकि अगर लो के नीचे कोई कैंडल आई होती, उसने क्लोजिंग दी होती, क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो इसके लो के नीचे कोई भी कैंडल नहीं आई है, इसलिए हम इसमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम दूसरी ट्रेड को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ने इस 10 EMA की लाइन को यहाँ क्रॉस किया। ठीक है, इसको क्रॉस किया। अब इस अगली कैंडल ने यहाँ पे हमें थोड़ा कंफर्मेशन भी दिया है। देखिए ये इसने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद इसने हाई निकाला। ठीक है, लेकिन अभी एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की बॉडी के ऊपर किसी ने भी अपनी क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, ये समझिए आप, क्लोजिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने भी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, अभी यहाँ क्लोजिंग नहीं आई है, ना ऊपर ना नीचे। देखिए अब अगली कैंडल ने हमें इस कैंडल की बॉडी के सबके ऊपर इस कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग है। ठीक है, बॉडी की क्लोजिंग इसके ऊपर है, यानी कि हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री इस कैंडल में होगी, इस कैंडल में होगी। इन सब कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ हम इस अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और इसका लो ये हमारा SL होगा, ये हमारा SL होगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कितना लंबा मूव कैप्चर हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि ये बहुत अच्छे ट्रेड देते हैं। देखो यहाँ पे कितना लंबा मूव हमें इसमें कैप्चर किया है हमने। ठीक है, 1:2 बहुत ही आसानी से, इसमें 1:3 बहुत ही आसानी से हमें इसमें अचीव हो गया है। लेकिन ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना है। मैं बार बार बोलती हूँ, मार्केट से 1:1 या 1:2 लीजिए और निकल जाइए, तभी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, अब हम दूसरी ट्रेड देखते हैं। अभी मैंने डाउन साइड का अप साइड का आपको एग्जाम्पल दिया है। ये अप ट्रेंड में था मार्केट, मैंने वो एग्जाम्पल दिया है आपको। अभी मैं आपको डाउन साइड का एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट देखिए ये डाउन में, अभी ये डाउन में था। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे डाउन है। ठीक है, तो यहाँ अप का लिया अपन ने, अब यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए यहाँ मार्केट ये अप ट्रेंड में आ गया, यहाँ तो हमारा टारगेट ही था ना। अब देखिए यहाँ से टारगेट को अपना अचीव करके, मतलब अपनी ट्रेड को यहाँ एग्जिट करके टारगेट मिल गया। अब हमको यहीं पर एक और एंट्री मिल रही है। कैसे समझ में आएगा, देखिए
यहाँ पे मार्केट ऊपर आके इसने एक हाई लगाया इस कैंडल से, हाई लगाया। हाई लगाने के बाद जो अगली कैंडल है, ये सारी कैंडल इसके ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा रही है। इसकी सारी जो बॉडी है इस कैंडल के नीचे क्लोज हो रही है, देखिए आप। यानी कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन छोटी सी ड्रॉ हो रही है ना ट्रेंड लाइन। यह ट्रेंड लाइन हमें बता रही है कि मार्केट यहाँ से डाउन हो गया है, ठीक है, मार्केट डाउन हो गया है। अब हम इसमें जो एंट्री प्लान करेंगे भाई, डाउन साइड की एंट्री को प्लान करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हाई तो कोई नहीं गया, हाई कोई जाता तो वहां पर हम अप साइड की एंट्री लेते, लेकिन हाई कोई कैंडल निकली ही नहीं। अब इसमें कैंडल कहाँ निकली है, कैंडल आई है इसमें डाउन साइड, देखिए डाउन साइड कैंडल आई है। अब यहाँ पर इस डाउन साइड की ये जो रेंज है, इस रेंज को भी इस कैंडल ने ब्रेक किया और साथ में 10 ईएमए की लाइन को भी इसने क्रॉस किया, इस कैंडल ने किया ना। यानी कि इसमें डबल कंफर्मेशन। देखिए प्राइस एक्शन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, आप प्राइस एक्शन को समझिए और मार्केट में अच्छा काम कीजिए। देखिए इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे इसके लो को निकाला, हम यहाँ अपनी एंट्री बनाएंगे और इस जगह पर इस कैंडल का हाई ये हमारा एसएल होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें 1:2, देखिए 1 मिनट, 1:2 आराम से हमें से मिल गया है। और एक चीज और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमारा एसएल गया है, तो नहीं, यहाँ पे मार्केट ने नीचे आके यहाँ पुल बैक लिया है, हमारा ये एसएल है, यहाँ तक मार्केट नहीं आया, यहाँ पुल बैक लेके मार्केट फिर नीचे गिरा है। यानी कि मार्केट लोअर लो के फॉर्मेशन में है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, यहाँ से मार्केट लोअर लो बना रहा है, ठीक है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम इसमें एंट्री लेते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा यह सेटअप काम करता है। और 10 ईएमए तो मैंने बताया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि आपको डिटेल वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर देखना है तो प्लेलिस्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में काम करता है और कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और दिखाती हूँ कि इसका एक एग्जाम्पल और देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मार्केट एक अप ट्रेंड में है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है। अब यहाँ मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया, ठीक है। मैंने ट्रेंड भी समझाए हुए हैं कि किस तरीके से साइडवेज ट्रेंड दिखता है। देखिए यहाँ पर इस हाई और इस लो के बीच में मार्केट यहाँ पे फंस गया था, ठीक है, तो ये साइडवेज हो गया। अब साइडवेज होने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ आया, यहाँ आता है, यहाँ पर ये 10 ईएमए की लाइन को ये बड़ी रेड कैंडल क्रॉस करती है ना, बड़ी रेड कैंडल क्रॉस करेगी तो इसमें एंट्री कहाँ लेंगे, एंट्री तो हम इसमें तभी लेंगे जब इसका लो कटेगा। यहाँ पर इसका लो नहीं कटा तो हमें यहाँ एंट्री नहीं बनाएंगे, एंट्री कब बनाएंगे, जब इसका लो कटेगा, ठीक है। देखिए 1 मिनट, लो कहाँ कटा है इसका, जहाँ पर लो कटेगा वहीं एंट्री बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका लो कटा, इस कैंडल ने इसका लो काटा, इसने यहाँ हमने अपनी एंट्री बनाई, आराम से हमें इसमें 1:1 टारगेट मिल गया है। टारगेट तो हमें मिल ही जाता है, 1:1 तो बहुत ईजिली मिल जाता है, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसमें वर्क कर सकते हैं और जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आप चीज़ों को समझ जाएंगे कि किस तरीके से यह मार्केट में वर्क करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि यह स्ट्रेटेजी और यह इंडिकेटर कितना ज़्यादा पावरफुल है। मैंने चार्ट पर इसको लगाना भी आपको बता दिया कि कैसे इसको चार्ट पर अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम इसका यूज करके अच्छी एंट्री और कम एसएल के साथ इसमें एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। देखा दोस्तों आपने ये स्ट्रेटेजी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने आपसे कहा था ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यह चार्ट पर आपको कितने अच्छे से एंट्री और एग्जिट बताती है, आपको भी आराम से इसमें दिख जाएगा कि कहाँ पर एंट्री और कहाँ हमें एग्जिट करना है और कहाँ पर हमें अपने प्रॉफिट को बुक करना है। जब आप अच्छे से एंट्री एग्जिट सीख जाएंगे तो आपको मार्केट में प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।